नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ नगर पालिका प्रशासन के भ्रष्टाचार का सभासदों ने खोली पोल, वीडियो बनाकर किया वायरल। बता दें कि सोशल मीडिया पर आजमगढ़ शहर के बदरका मोहल्ले के सभासद मोहम्मद तारिक एवं नरौली मोहल्ले के सभासद संतोष सोनकर ने मिलकर ये वीडियो बनाया और नगर पालिका प्रशासन के भ्रष्टाचार का पोल खोलकर रख दिया। दोनों ने वीडियो में बताया कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा APJ अब्दुल कलाम और सौर पुंज योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सोलर लाइटों की खरीद की गई थी। बाजार में इन सोलर लाइटों की कीमत 10 से 11 हज़ार रुपये के बीच है, जबकि पालिका प्रशासन द्वारा 24,500 रुपये प्रति सोलर लाइट के हिसाब से खरीदी गई सोलर लाइटों का भुगतान किया गया। इस प्रकरण की शिकायत सभासदों द्वारा जिला प्रशासन से की गई। मामले की जाँच अभी चल रही है। इसी दौरान रात में इन सभासदों को जानकारी मिली कि पालिका प्रशासन द्वारा कुछ बाहरी लोगों की मदद से नरौली पुल पर लगाई गई सोलर लाइटों को रात के अंधेरे में उतारा जा रहा है। देर रात सभासद मौके पर पहुंचे और सोलर लाइट उतार रहे लोगों से जब इस बाबत जानकारी मांगी तो उन्होंने चुप्पी साध ली। दबाव बनाने पर उन्होंने पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि द्वारा जारी किया गया हस्ताक्षर युक्त लेटर पैड सभासदों को सौंप दिया। दबाव बनाने पर सोलर लाइट उतार रहे लोगों ने बताया कि इन लाइटों को शहर क्षेत्र में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए मौखिक आदेश दिया गया था। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा यह जो पत्र हमें दिया गया है यह इसलिए कि यदि रात में कोई सोलर लाइट उतारने के लिए संबंध में पूछताछ करे तो उसे दिखाने के काम आएगी। सभासदों का आरोप है कि नगर के तमाम पुलों पर पालिका प्रशासन द्वारा लगाए गए सोलर लाइटों का भुगतान किया जा चुका है। अब इन लाइटों को उतारकर शहर के दूसरे स्थानों पर लगाने के बाद उनका फर्जी भुगतान किए जाने का प्रयास चल रहा था। सोलर लाइट के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इन दिनों नगर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, ये जो सोलर लाइट जो कि शुरू से ही विवादित रही है और बड़ा घोटाला हुआ है इसमें, रात के अंधेरे में ये देखिए इनके द्वारा और इनके पास लेटर पैड है, चेयरमैन के सुपुत्र ने इनको आदेशित किया है कि ये लाइटें उतरवा करके कहीं और लगवाना है। एक बार यहाँ पे ये जो घोटाला है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बार यहाँ लाइट को लगा करके उसको दिखा दिया गया कि यहाँ लाइट लगी है। अब यही लाइट उतार करके दूसरी जगह लगा करके दिखा करके उसका फर्जी भुगतान करने की तैयारी है। आजमगढ़ शहर के ज्योति निकेतन स्कूल के पास बंधे पर रेगुलेटर की दीवार गिरी, पानी का रिसाव जारी। सदर विधायक ने किया निरीक्षण। बता दें कि शहर को 3 तरफ से घेर कर बहने वाली तमसा नदी उफान पर है। रोडवेज करतालपुर बाईपास से तटवर्ती गांवों एवं मोहल्लों के लोग जलजमाव से त्राही कर रहे हैं। ऊपर से बाईपास पर कई स्थानों पर हुए रेनकेट और राजघाट के सामने ज्योति निकेतन स्कूल के समीप रेगुलेटर की दीवार बारिश के कारण ध्वस्त हो गई है, जिसकी मरम्मत जिम्मेदार विभाग बाढ़ खंड दूसरे दिन भी रविवार को भी नहीं करा सका। ऐसे में बांध पर मंडरा रहे आसन्न खतरे को देख निचले इलाके और शहर के कई मोहल्लों के लोगों की सांसें अटक गई हैं। जानकारी होने पर सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव मौके पर जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने आला अधिकारियों को सूचना दी और जल्द से जल्द मरम्मत करने की बात कही। हालांकि आला अधिकारियों के निर्देश पर बाढ़ खंड के एक्सीएन दिलीप कुमार माथतो के साथ मौके का निरीक्षण तो किए, लेकिन देर शाम तक कार्य शुरू नहीं हो सका था। शहर के पश्चिमी बागेश्वर नगर पुल, बाज बहादुर पुल, पांडे के अलावा निकटवर्ती मोहल्लों को तमसा नदी की बाढ़ से बचाव के लिए बागेश्वर नगर से लेकर लाल डिग्गी तक शहर सुरक्षा बांध बना था। रोडवे से लेकर ज्योति निकेतन स्कूल तक शहर बाईपास बंधा बना है, जिस पर 3 रेगुलेटर स्थापित किए गए हैं, जिससे आम दिनों में निचले इलाकों का पानी नदी में जा सके। बाढ़ से पूर्व प्रशासन के निर्देश पर बांधों और रेगुलेटरों की मरम्मत के साथ ही रेगुलेटरों के ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के साथ ही जगह जगह एडवांस मिट्टी रखी जाती है। लेकिन आफत की बारिश के बाद बाढ़ खंड की बाढ़ से पूर्व तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। तो आगे देख लीजिए कहाँ से पानी निकल जा रहा है। नदी का पानी और दोनों सेम हो गया है। जब बनाते जाए तो कुल पानी नदी डूब जाएगा, शहर में तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ओके, देख लो। आजमगढ़ जिला अस्पताल में एम्बुलेंस से हो रही दवाओं की ढुलाई, सीएमओ ने जांच की बात कही। बता दें कि मरीजों की जगह एम्बुलेंस से दवाएं ढोई जा रही हैं। गरीबों को जरूरत
पर निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का सपना जमीन पर उतर नहीं पा रहा है। बता दें कि सरकार मंडली जिला अस्पताल में 2 एम्बुलेंस दे रखी है। इनके जिम्मे अस्पताल से रेफर मरीजों को हायर सेंटर तक पहुंचाना होता है। सरकार का सपना है कि एम्बुलेंस सरकारी होगी तो गरीबों की जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि ज़रूरत की दृष्टि से देखें तो 2 एम्बुलेंस की सुविधा भी नाकाफ़ी है, लेकिन कमज़ोर निगरानी के कारण उपलब्ध संसाधनों का लाभ भी मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि मंडलीय अस्पताल में खड़ी हो रही निजी एम्बुलेंस की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकारी एम्बुलेंस कई बार केंद्रीय दवा स्टोर से बाहर दवाइयां ढोते नजर आ जाती हैं। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सरकारी एम्बुलेंस और स्ट्रेचर मरीज ढोने के लिए है, इससे दवाएं ढोई जा रही हैं तो कर्मचारियों की लापरवाही है। इस मामले में मैं खुद जांच करूंगा, जिसके आदेश पर ऐसा हुआ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर के जोधिकापुरा मोहल्ले में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। बता दें कि शहर के जोधिकापुरा मोहल्ला निवासी बाबूराम मौर्य के आवास पर लंबे समय से ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को मतिभ्रम करने का कार्य चल रहा था। हमेशा की बात ही रविवार को आयोजित प्रार्थना सभा का संचालन गाजीपुर के रहने वाले ईसाई धर्म के अनुयायी दंपत्ति कर रहे थे। इस बात की जानकारी क्षेत्र के रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को हुई तो वह किसी तरह इस प्रार्थना सभा में पीड़ित बनकर शामिल हुए। सच्चाई पता चलने पर कार्यकर्ताओं ने इसकी वीडियो बनाई और रविवार को चल रही प्रार्थना सभा की जानकारी शहर कोतवाली पुलिस को दे दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बंद मकान का दरवाजा खुलवाया गया। इस दौरान दर्जनों महिलाएं व युवतियां प्रार्थना सभा में शामिल दिखीं। पुलिस प्रार्थना सभा में आयोजित करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर शहर कोतवाली लाई। आजमगढ़ शहर के पुरानी जेल के सामने प्रयास ने मच्छररोधी दवा का किया छिड़काव, बांटा फिनाइल। बता दें कि जल जमाव जनित दुश्वारियों से राहत के लिए प्रयास सामाजिक संगठन ने रविवार को पुरानी जेल के सामने स्थित कुष्ठ रोगी के मध्य मच्छररोधी दवा छिड़काव सहित फिनाइल आदि का वितरण किया। इस दौरान ज़्यादा पानी के संपर्क में रहने से पैर की सड़न, इंचिंग से परेशान स्थानीय लोगों के बीच डॉक्टर एम.के. प्रजापति एवं डॉक्टर ए.के. पाठक के नेतृत्व में चिकित्सा कैंप लगाकर लोगों का उपचार किया गया। प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव कर लोगों के मध्य फिनाइल आदि वितरित किया गया ताकि घरों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। साथ ही अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में 135 पीड़ितों ने अपनी समस्या का निदान निःशुल्क चिकित्सा कैंप में पाया। हमारी कोशिश है कि वंचित को हर संभव मदद उपलब्ध हो सके, क्योंकि भारी बारिश के पश्चात जल जमाव से नगर के समीप आम जीवन प्रभावित हुआ है। प्रयास सदैव जरूरतमंदों के साथ खड़ा है। हमारी चाहत वंचितों की राहत है, क्योंकि जो वंचित है हम उनके लिए चिंतित हैं। आगे भी आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर मच्छर रोधी एवं जल जनित समस्याओं के लिए छिड़काव हमारे प्रयास सामाजिक संगठन व कार्यकर्ता करते रहेंगे। आजमगढ़ जिले के हथौड़ी गांव में छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के हथौड़ी गांव निवासी कोटेदार जनार्दन सिंह का 28 वर्षीय पुत्र आशुतोष सिंह और सिंटू इलाहाबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कोरोना संक्रमण काल के चलते वह इन दिनों अपने घर पर रहकर तैयारी में जुटा था। परिजनों के अनुसार शनिवार की रात आशुतोष परिजनों के साथ भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। रविवार की सुबह जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने उसे आवाज़ दी। जवाब न मिलने पर परिवार के लोग किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गए। इसकी सूचना पुलिस को डायल नंबर 112 को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी मौजूदगी में कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर पंखे के हुक से रस्सी के सहारे लटक रहे आशुतोष के शव को देख परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ पहुंचे बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राजभर ने भाजपा पर साधा निशाना। बता दें कि रामचंद्र राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में शहर के एक होटल में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रामचंद्र राजभर ने महाराजा सुहेल देव राजभर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह के रूप में गदा देकर सम्मानित किया। प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रामचंद्र राजभर ने कहा कि उन्होंने अब तक बहुजन समाज पार्टी में रहकर राजभर समाज के विकास एवं उत्थान के लिए कार्य किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी द्वारा मुझे पार्टी से बाहर कर दिए जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन हम पूर्वांचल के सभी जनपदों में जाकर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जहां राजभर समाज के लोगों से अगले राजनीतिक विरासत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो भी पार्टी राजभर समाज के उत्थान एवं विकास के लिए समर्पित रहेगी उसी के रहेंगे।
उन्होंने कहा कि हमने राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया, लेकिन भाजपा सरकार राजभर समाज को अनुसूचित आरक्षण नहीं देना चाहती। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देगांव कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक आरोपी के 2 घरों पर 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा की। देगांव कोतवाली क्षेत्र के चिवार गांव के समीप सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप मालिक के खाते से मुआवजे का 1,41 लाख रुपए का गबन कर भागने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त के 2 घरों पर रविवार के दिन 82 की कार्रवाई करते हुए देगांव पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा की गई। जौनपुर जनपद के थाना सिकरारा के ग्राम सिरुआर पट्टी व हाल मुकाम शंकर नगर कॉलोनी निकट आरटीओ कार्यालय जनपद आजमगढ़ निवासी कमल प्रकाश सिंह पुत्र दलपति, जिसके ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 93/21 धारा 419, 420 आदि CRPC देगांव कोतवाली में मुकदमा दर्ज है, जिसमें कमल प्रकाश सिंह फरार चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर रविवार को 82 की कार्रवाई करते हुए जौनपुर जनपद के थाना सिकरारा क्षेत्र के सिरुआर पट्टी गांव हाल मुकाम शंकर नगर कॉलोनी निकट आरटीओ कार्यालय जनपद आजमगढ़ में डुगडुगी पिटवा कर घर पर नोटिस चस्पा की गई। इस कार्रवाई में देगांव कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, उप निरीक्षक रंजय सिंह, कांस्टेबल दिनेश सोनकर, एस कुमार, सुरेश यादव, शिवम त्रिपाठी, अजय गौड़ सहित अन्य पुलिस फोर्स मौजूद रही। सलेमपुर में बंद घर से चोर जेवर समेत घर का सामान किया चोरी, पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग। देगांव कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर में बंद घर से चोरों ने घर के सामान व जेवर समेट लिया और फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार देगांव कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय भीखूराम अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहकर काम करते हैं। पीड़ित ने देगांव कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि उसके घर पर ताला बंद था। पड़ोसी ने उसे जानकारी दी कि घर का ताला टूटा है। खबर सुनते ही संतोष दिल्ली से घर आया तो उसके घर से चोरों ने सोने के चांदी के 4 थान जेवर, बर्तन, टुल्लू पंप, एक साइकिल व घर के अन्य सामान समेट कर फरार हो गए। पीड़ित ने कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। बेला में कच्ची दीवार गिरने से एक महिला की हुई मौत, मचा कोहराम। भारी बारिश के बाद कच्चे मकानों का गिरना लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार की देर रात मेहनादपुर थाना क्षेत्र के बेला ग्राम में कच्चा मकान गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मेहनादपुर थाना क्षेत्र के बेला ग्राम निवासिनी संजाफी देवी पत्नी स्वर्गीय धर्मूराम उम्र 58 वर्ष अपने कच्चे मकान में सोई हुई थी कि 2-3 दिन से लगातार बारिश होने के चलते उनके कच्चे मकान की दीवार देर रात गिर गई, जिसमें संजाफी देवी दब गई। मकान गिरने की खबर लगते ही कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। महिला के पुत्र लाल चंद्राम ने घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी मेहनादपुर ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं मौत की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे विधायक पप्पू आजाद ने मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कैरवा पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को उसके घर से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह के निर्देश पर उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह महमरा के द्वारा मुकदमे से एक वांछित अभियुक्त के घर पर दबिश दिया तो अभियुक्त विनोद पुत्र शंकर गुप्ता निवासी कमरिया थाना तरवा अपने घर पर मिला, जिसे उसके अपराध का बोध कराते हुए गिरफ्तार कर चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह के साथ उप निरीक्षक रमेश कुमार पांडे व कांस्टेबल अजीत पटेल, कांस्टेबल मनोज कुमार व महिला कांस्टेबल रागनी सिंह उपस्थित रहीं।